हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में यार, अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और आपको फिजिक्स, आपका अगर माइनर फिजिक्स है या फिर मेजर वालों के लिए भी काम आ सकता है, तो सेकेंड पेपर है आपका, ठीक है। सेकेंड पेपर माइनर या फिर ओपन वालों के लिए सेकेंड पेपर है। तो उसमें अगर आपको चाहिए आईएमपी क्वेश्चन, भैया मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्या है, नॉर्टन की प्रमेय, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटी सी प्रमेय होने वाली है, लेकिन भाई प्लस पॉइंट ये बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है पेपर में, ठीक। तो वीडियो बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक देखें। छोटी वीडियो होने वाली है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्टन की प्रमेय हर बार पेपर में पूछी जाती है, लगभग सभी पेपरों में। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्टन की प्रमेय क्या होती है वो समझ लीजिए। नॉर्टन की प्रमेय के अनुसार सबसे पहले इस प्रकार लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रतिरोधों तथा आंतरिक प्रतिरोध। भाई एक प्रतिरोध है और एक आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है जी। यहाँ पर ये प्रतिरोध और ये आपका क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध। किस ऊर्जा स्रोतों से निर्मित दो टर्मिनलों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो टर्मिनलों वाले रैखिक नेटवर्क को एक समतुल्य परिपथ में प्रतिस्थापित किया जाता है। दो टर्मिनल वाले रैखिक नेटवर्क कौन सा होना चाहिए भैया, रैखिक नेटवर्क होना चाहिए। दो टर्मिनल वाले रैखिक नेटवर्क को क्या होता है, रैखिक नेटवर्क को समतुल्य परिपथ में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये क्या होती है, नॉर्टन की प्रमेय होती है। आपको इतना लिखना होगा, ठीक। आगे क्या होगा, थोड़ा सा आगे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आप चित्र बनाया है। रेखिक नेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्या है भैया, ए बी, ठीक है। यहाँ पर जेड एल हो जाएगा आपका, इस प्रकार से यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हो गया जेड एल आपका, बराबर किसके होगा, आई एन जेड एन ए जेड एल। ये सारा चित्र, दोनों चित्र क्या होंगे जी, इक्वल में होंगे, दोनों चित्र इक्वल में होंगे। तो इसी चित्र से यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें एक अनंत आंतरिक प्रतिबाधा का धारा स्रोत आयन, आयन कहाँ है भाई, ये है, ठीक है, तथा उसके समांतर क्रम में एक रैखिक प्रतिबाधा जेड एन जुड़ी हुई, जेड एन जुड़ी हुई समांतर क्रम में। भैया ये आपका क्या होता है, समांतर क्रम, और ये होता है आपका श्रेणी क्रम। तो उसी प्रकार समांतर में जुड़ी है, ठीक है। जहाँ धारा स्रोत आयन को नॉर्टन समतुल्य धारा स्रोत कहते हैं, आयन को क्या कहेंगे, नॉर्टन, नॉर्टन समतुल्य धारा स्रोत, और प्रतिबाधा जेड एन को शंट प्रतिबाधा का। यहाँ पर प्रतिबाधा जेड एन बराबर क्या प्रतिबाधा होती है, तो यहाँ कौन सी प्रतिबाधा, शंट प्रतिबाधा, ठीक है। अब इसका सिंपल यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पर सूत्र ये होने वाला है, आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एन, ठीक है। उसके बाद जेड एन अपॉन, भैया जेड एन को हम लोग क्या करेंगे, जेड एल से जोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्टन की प्रमेय का सूत्र। बस इतना सा आपको लिखना है भैया, और ये आपका 3 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है। आगे आपका पूरा जो थोड़ा सा इसका क्या है आपका, अब इसी को हमको प्रूफ जो हमको दिया है, ये जो दिया है इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सिंपल इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर प्रूफ करके बताएंगे हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थेवेनिन की समतुल्य से ये वाला डायग्राम बनाएंगे और नॉर्टन की समतुल्य से ये। अगर आपको थेवेनिन की प्रमेय नहीं पता तो हम लोग इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। थेवेनिन प्रमेय से क्या होता है, जेड इक्वल टू वी टी अपॉन जेड टी जेड एन, ठीक है। इस चित्र से ये आ गया। और नॉर्टन की प्रमेय से क्या हो गया भैया, जेड एल डैश आई एन जेड एन प्लस जेड एल, ये दोनों चीज हो गई। हमको क्या प्रूव करना है, नॉर्टन की प्रमेय, ठीक है, नॉर्टन की प्रमेय करना है। तो दोनों चीजों से हम लोग क्या करेंगे, आई एल और आई एल है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर, और वी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। ये तो आपको पता है ओम का नियम है, किसका है भैया, ये ओम का नियम है। तो यहाँ पे जेड एन बराबर जेड टी हो जाएगा, ठीक है, एन के बराबर टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, वी टी, ये देखिए जेड एन की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, वी टी अपॉन जेड टी, ठीक है। जेड की जगह वी टी अपॉन जेड टी इक्वल टू जेड आई एन, ठीक। किसके बराबर हो गया, आई एन के बराबर वी टी अपॉन जेड टी हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग मान रखेंगे, कौन सा मान, आई एल डैश का, आई एल डैश का मान जो यहाँ पर है, यहाँ आई एन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, वी टी अपॉन जेड टी, ठीक है। या फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कि इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके हम लोग किसका मान रखेंगे, यहाँ पर जेड टी का, जेड टी का मान क्या रख देंगे भैया, जे वी टी अपॉन आई एन, दोनों का मान है यहाँ पर हमने रखा, देखिएगा जी। तो ये आपका आई एन की जगह हमने क्या रख दिया, वी टी अपॉन जेड टी, वी टी अपॉन जेड टी हमने आई एन की जगह रख दिया, और जे आपका सेम है। इतनी चीज आपकी क्या हो गई, सेम हो गई। तो जेड टी कैंसिल हो गई, वी टी अपॉन क्या आ गया आपका, वी टी अपॉन जेड एल, और जी आई एल इक्वल टू आई एल, प्रूफ हो गया। वो छोटी में है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई। चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जब तक, जय हिंद।